हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और के साथ ही क्या है कि अपनी अपनी स्टडी को भी स्टडी के ऊपर भी आपने अपना जो फोकस है उसको बना के रखा हुआ है। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द +1 बिजनेस स्टडीज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, और जिसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसको हम HUF भी कह सकते हैं। दिस इज चैप्टर 4। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ये लेक्चर जो है दैट इज आल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश एट माय सेकंड चैनल दैट इज द शशि अग्रवाल। इसका रिटन मटेरियल जो है दैट इज आल्सो अवेलेबल अंडर फ्री स्टडी मटेरियल एट माय ऐप एडुसम ऐप। Before explaining the topic, this is my app which is relevant for the students of commerce, economics and management, और काफी सारे courses इसके ऊपर अपलोड हो चुके हैं। This is my WhatsApp number 7973179091। Methodology जो है that is through live lectures, recorded lectures, doubt session are there, summarized as well as descriptive जो notes हैं वो दिए जाएंगे। Test series depending on the nature of the subject, MCQ और descriptive। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, shall we could say HUF abbreviated। यहाँ पे जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की हम बात करते हैं तो फैमिली का सबसे बड़ा व्यक्ति है जो एल्डर मेंबर है, ही इज नोन एज ए कर्ता और ए मैनेजर, जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, जो HUF के अंदर कैरी ऑन किया जाता है। और यहाँ पे वो दूसरे मेंबर्स को भी कंसल्ट करता है जिनको हम को-पार्टनर कहते हैं, बट अल्टीमेट कंट्रोल जो होता है वो कर्ता के पास होता है, जो कि सबसे बड़ा मेंबर होता है। ये एक बड़ी यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ओनली अवेलेबल, विच ओनली एग्जिस्ट इन इंडिया। बिजनेस जो है तभी एग्जिस्टेंस में आता है अगर इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। ऑल द मेंबर्स बिकम एसोसिएटेड विद इट। अगर इसके सारे मेंबर, कम से कम 2 मेंबर जरूर जो इसके साथ एसोसिएट हो जाए। और ये तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब हम जैसे कह देते हैं जद्दी प्रॉपर्टी है। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज एंड कंट्रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और यहाँ पे जो इसका मेंबर होता है वो बर्थ लेते ही इसका मेंबर बन जाता है। A joint Hindu family refer to form of organization where the business is owned and carried on by the member of the family, जिसको कि कर्ता रन करता है और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं, उसकी सहायता के साथ वो HUF के अंदर जो है बिजनेस को कैरी ऑन करता है। Elder member of the family is known as a कर्ता और मैनेजर who's control and manage the business। कर्ता जो है दूसरों की हेल्प के साथ जिनको को पार्टनर कहा जाता है। तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है कर्ता के पास होती है। लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड होती है। अगर ये इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो ऑल द मेंबर्स दे हैव इक्वल ओनरशिप राइट। अगर हम बात करें जद्दी प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उनके अंदर डिफरेंस होता है। जैसे हमने अपने फादर से या ग्रैंडफादर से या ग्रेट ग्रैंडफादर से कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की है तो उसको हम इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। बट अगर हम किसी रिलेटिव से प्रॉपर्टी लेते हैं या किसी असर सोर्सेज से अपनी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। हिंदू स्कूल ऑफ थॉट जो है दया भागा एंड मिताक्षरा है। अब हम देखते हैं दया भागा जो है दैट इज रिटन बाय जिमुत्वा हाना, जिसका जो इनहेरिटेंस प्रोसीजर के ऊपर फोकस करता है। और ये एक जो दया भागा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी मॉडर्न ब्रिटिश कोर्ट इन द बंगाल रीजन ऑफ इंडिया। हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंदर इसकी वजह से चेंजेस आए और ये जो है रिफॉर्म वर्जन है दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से। ये जो दया भागा है इट इज प्रिवेलिंग इन वेस्ट बंगाल, असम एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा।
यहाँ पे ये जो लॉ है ये कहता है कि फादर जो है दैट इज द सोल रूलर ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, चाहे वो एंसेस्ट्रल है चाहे वो प्रॉपर्टी है। फादर की डेथ के बाद ही जो सन है उसका जो पोर्शन है उसको सक्सीड कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। फादर की लाइफ के दौरान भी वो ले सकते हैं, बट अगर फादर जो है एग्री करता है तो, अगर फादर डिसाइड करता है तो इसके अंदर जो फीमेल है और मेल है दोनों ही को पार्टनर हो सकते हैं। उसी तरह जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है, मिताक्षरा जो है दैट इज राइट फ्रॉम द नेम ऑफ ए कमेंटेटरी व्हिच इज रिटन बाय विजय स्वरा ऑन द वेजनवला का समृद्धि। यहाँ पे ये सारे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, असम एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा को छोड़ के। जैसे ये वाला जो है थोड़ा सा ट्रेडिशनल थॉट है, ओनली मेल मेंबर जो होते हैं वही को पार्टनर हो सकते हैं। 2005 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी जिसके अंदर लड़की भी जो है वो पार्टनर हो सकती है। इक्वल राइट जो है उसके अंदर इसको दिए गए थे मेल और फीमेल्स को। यहाँ पे जो सन है बाय बर्थ acquire an interest in the ancestral property of the joint family. So what are the features of the HUF? देखो यहाँ पे जो HUF business है that is control and manage is done according to the uncodified or codified Hindu law. Uncodified law जो है मिताक्षरी एंड दयाभागा का है। यहाँ पे जैसे कोई मेंबर जो है जिसका जन्म होता है वो जन्म लेते सारी इसका जो है मेंबर बन जाता है। मेंबरशिप ऑफ द फैमिली कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय बर्थ हूसोएवर इज बोर्न इन द फैमिली। जो भी इस फैमिली के अंदर पैदा होता है चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है वो इसका मेंबर होता है। उसी तरह क्या है कि अगर हम बाहर से कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो वो भी इसका मेंबर हो सकता है। मेल मेंबर जिसकी जो मेंबर होता है क्योंकि वो बर्थ होता है तो किसी के साथ जब शादी करता है तो वो भी जो है मेंबर बन जाती है। तो ये दो इसकी एक्सेप्शन है। अडॉप्शन हो गया, मैरिज विद द मेल मेंबर्स। फैमिली अफेयर जो है दैट इज मैनेज बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली जिसको हम कर्ता कहते हैं या मैनेजर कहते हैं। पावर्स ऑफ मैनेजमेंट जो होती है उसके पास होती है, उसके मतलब उसके कंट्रोल के अंदर होती है। यहाँ पे क्योंकि फैमिली मेंबर जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिव होती है ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। उनको पूरा फेथ होता है कर्ता के अंदर। और कर्ता जो है थर्ड पार्टी के साथ डील कर सकता है। और जो करता है उसके पास जो पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है वो अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। यहाँ पे गलती से लिमिटेड लिखा गया बट इट इज अनलिमिटेड पावर्स है उसके पास। Limited liability of the co-pastors. All the members in a joint Hindu family has a जो co-pastors है जो करता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर उसके पर्सनल प्रॉपर्टी भी चुकाई मतलब ली जा सकती है। जो को-पास्टर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है जितना उनका टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज जॉइंटली हेल्ड बाय द प्रॉपर्टी जितना उनका शेयर होता है। एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेंबर कैन नॉट बी टेकन। अगर उसने सेल्फ एक्वायर किया है तो वो नहीं ली जा सकती। तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है जिसके बेसिस पे अगर कोई कर्जा है तो वो चुकाने के लिए यूज की जा सकती है। और कर्ता जो है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो वो पर्सनली भी लाइबल होता है अगर उसने कोई परमिशनरी नोट पे लोन लिया हुआ है। और उसी तरह क्या है कि जैसे ही कोई भी जन्म लेता है वो उसका मेंबर हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी मेंबरशिप मेंबर के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। इवन ये बिजनेस जो है चलता रहता है, ये नहीं है कि किसी की डेथ हो जाती है तो ये खत्म हो जाता है। इवन जो मेंबर माइनर होता है वो भी इसका मेंबर बन सकता है क्योंकि बर्थ लेते सारी आप इसके जो है मेंबर बन जाते हो। अकाउंट जो होते हैं कर्ता के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। बट देखो ये नहीं है कि वो इज नॉट अकाउंटेबल टू द को-पास्टर या को-पास्टर उससे जो है पूछे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूछे। कर्ता के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, वो एचयूएफ के बेसिस पे डेट ले सकता है, प्रॉपर्टी रख सकता है और सारी फैमिली के ऊपर जो डिसीजन होती है वो बाइंडिंग होते हैं, मानने पड़ते हैं। अब इसके फायदे क्या है? देखो यहाँ पे क्या है कि सारे डिसीजन जो है कौन लेता है? कर्ता लेता है। तो वो सेंट्रलाइज पावर होती है, वो काफी एक्सपीरियंस होता है और वो सारे डिसीजन लेता है और दूसरे मेंबर की हेल्प लेता है उन डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के अंदर। कर्ता जो होता है पूरा शो को मैनेज करता है क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं तो वहां पे वो सीक्रेसी को मेंटेन कर सकता है। इवन वो मेंबर से भी सीक्रेट रख सकता है। डिसीजन मेकिंग भी बहुत क्विक होती है क्योंकि यहाँ पे कर्ता के पास ओवरऑल अथॉरिटी होती है। उसी तरह लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड।
तो यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी जो डेट वगैरह एचयूएफ ने लिया होता है तो उसके अंदर वो भी जो है कोशिश करते हैं कि उसको भी वो, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो चुकाने की कोशिश करते हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटी जो है काफी मिल जाती है। क्योंकि और यहाँ पे इसका ये बेनिफिट भी होता है कि जैसे मान लो ज्वाइंट एचयूएफ है, तो यहाँ पे अगर कोई फैमिली मेंबर जो है काम नहीं कर सकता या हैंडीकैप है, तो वहां पे उसको थोड़ा सा काम दिया जाएगा। तो यहाँ पे वर्क अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी है, जो ज्यादा स्ट्रांग है उसको ज्यादा काम मिलता है, जो लगता है कि हैंडीकैप है नहीं कर सकता तो उसको लिमिटेड काम। मेंबर के अंदर बहुत प्यार जो होता है एक दूसरे के ऊपर बना रहता है। और इसके अंदर जो, क्योंकि हिंदू यहाँ पे कोशिश की जाती है कि कम से कम खर्चा हो, जो करता है बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है। और जो को पास्टर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है बहुत ही लिमिटेड होती है, जितना आपका शेयर होता है उसके मुताबिक ही होती है, पर्सनली वो लाइबल नहीं होते। अब देखो यहाँ पे इसके बेनिफिट है तो कुछ ना कुछ इसके नुकसान भी है। अब एचयूएफ के अंदर क्या होता है कि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि सबको कैपेसिटी के मुताबिक काम करता है। अगर कोई स्ट्रांग है तो उसको ज्यादा काम मिल जाता है। तो कई बार हमें लगता है कि मैंने ज्यादा काम किया था, बट हिस्सा तो सबको इक्वली मिलता है। मतलब जो है कोई रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी नहीं है, जिसने काम नहीं किया उसको भी मिलेगा और जिसने काम किया उसको भी मिलेगा। और यहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एचयूएफ के पास जितने रिसोर्सेज होंगे उतना ही लोन मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो एल्डेस्ट फैमिली मेंबर मैनेज करता है, वो कितना क्वालिफाइड है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, तो डेफिनेटली लिमिटेड मैनेजरल स्किल होती है। और कर्ता के पास जो है बहुत सारी पावर होती है, सीक्रेट्स भी मेंटेन कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि कई बार अगर फैमिली मेंबर्स के अंदर जो है कई बार मिसट्रस्ट भी आ जाता है, वो सस्पिशन भी करने लग जाते हैं कि करता हमसे कोई छुपा रहा है कोई चीज, तो ये इसकी मेजर जो है लिमिटेशन है। और इसी के साथ ही क्या है कि हमारा एचयूएफ वाला पार्ट जो है खत्म हो गया है। अगर आपने मेरा ये वीडियो जो है अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलरली इकोनॉमिक्स, लॉ और बिजनेस स्टडीज के जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल होते रहें। इसी तरह ये लेक्चर जो है इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है एट माई सेकेंड चैनल शशि अग्रवाल, तो आप वहां पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं जो बच्चों को हिंदी के अंदर समझ नहीं